For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos. वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो इसके पहले की वीडियो में आपने प्रैक्टिस सेट 1.3 यहाँ तक का टॉपिक कवर कर लिया था और होमवर्क भी आपने सेंड कर दिया है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक ऑपरेशन ऑफ सेट कि सेट के अंदर और कौन कौन से ऑपरेशंस जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। पहला इसमें है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जैसे कि यहाँ टॉपिक में लिखा है ऑपरेशन ऑफ सेट में हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन का एक सिंपल मीनिंग है कि जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको इंटरसेक्शन के तौर पर लिखा जाता है। और वो वर्डिंग में कैसे है, सपोज ए एंड बी आर टू सेट, ऐसा सपोज करते हैं कि दो हमारे पास सेट दिए हुए, द सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको अलग से सेट में अगर लिखते हैं किसी, तो उस सेट का नाम होगा ए इंटरसेक्शन बी सेट, और उसके अंदर उन दोनों के कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है तो वो होगा इंटरसेक्शन सेट। इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। उस सिंबल को कुछ इस तरह से दिया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी, इस सिंबल के तौर पर उसको लिखा जाता है। एंड इट इज रीड बाय ए इंटरसेक्शन बी, और उसको पढ़ा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। नाउ एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने लिख के लिखा है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी कोई सेट है जिसमें x such that x belongs to a and also x belongs to b। एक एग्जांपल है वर्डिंग में कि अगर x कोई नंबर है तो वो a को भी बिलोंग करेगा और b को भी बिलोंग करेगा, इसीलिए वो इस कॉमन सेट यानी a इंटरसेक्शन b के सेट में वो लिखा जाए। अब कैसे, तो उसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में a जो सेट था, इस सेट के लिए हमें हमारे पास एक एलिमेंट दिए हुए हैं। सो एग्जांपल 1 में a इक्वल टू 1 3 5 7 ये एक सेट दिया हुआ है। b के लिए हमने दूसरा सेट लिया है 2 3 6 8 करके। सो यहाँ दो सेट है, इससे हमें एक कॉमन सेट लिखना है। कंडीशन होगी कि वो जो एलिमेंट आप लिख रहे हो वो a को भी बिलोंग करे और b को भी। तो चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं तो ये 3 यहाँ लिखा जो कि दूसरे सेट में, इसके अलावा और कोई दूसरा एलिमेंट वहां नहीं है। तो इसके लिए हम पहले वेन डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। लेट अस ड्रॉ वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आपको सबसे पहले दो सर्कल निकालने, मैं अगर आपको स्टार्टिंग से बताऊं इसको, सो यहाँ ए और बी दो सेट है। अब सबसे पहले इसमें जो कॉमन है उसको हमने अंडरलाइन किया। कॉमन जो है वो इंटरसेक्शन पार्ट में लिखते हैं। अगर कॉमन में दो या दो से ज्यादा भी एलिमेंट है तो पहले वो इस इंटरसेक्शन पार्ट में लिखना है। अब बचे हुए ए के ए साइड में और बी के बी साइड में लिखें। ए में कौन बचा है 1 5 7, सो 1 5 7 आप कहीं पर भी लिख सकते हैं। दूसरी तरफ बी में बचा है 2 6 8, तो 2 6 8। अब आपको क्लियरली दिख गया कि इसके अंदर कितना आया है, सिर्फ ए के ही एलिमेंट है जो ए में भी कॉमन है और बी में भी कॉमन है। सो द एलिमेंट 3 इज कॉमन इन द सेट ए एंड बी। लिखते समय आंसर में लिखेंगे देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू सेट में जो एलिमेंट रहेगा वो 3 रहेगा। सो यहाँ इंटरसेक्शन में किस तरह से एक एलिमेंट हमने फाइंड आउट किया वो देखा। थोड़ा सा और एक बड़ा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, a इक्वल टू 1 3 9 11 30, ये a के एलिमेंट है। b के अंदर 1 9 11 ये एलिमेंट्स है। फिर से इसके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो लेट अस ड्रॉ वेन डायग्राम। अब हम सबसे पहले अंडरलाइन कर लेते हैं कॉमन एलिमेंट्स को। सो ये सारे के सारे जो एलिमेंट है बी के वो काय में है ए में, तो ये सबसेट वाली कंडीशन आ गई, इसलिए हमने बी को अंदर ड्रॉ किया। सो बी को अंदर ड्रॉ कर दिया, उसके अंदर 1 9 11 हमने पहले ड्रॉ कर दिए। अब बचे हुए तो यहां पर कौन बचा है 1 9 11 करने के बाद 3 और 13, तो वो ए सेट के अंदर रख दिए। अब हमें लिखना है इंटरसेक्शन, तो उसी प्रोसेस से जाएंगे। द एलिमेंट 1 9 एंड 11 कॉमन इन बोथ सेट, ए में भी है वो और बी में भी है। सो ये कॉमन है ए और बी के अंदर। देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 9 11। बट यहाँ एक और चीज आ गई है, बट बी में भी 1 9 11 है। इंटरसेक्शन का जो सेट तैयार हुआ 1 9 11 वो ऑलरेडी बी सेट है, यानी b इज इक्वल टू 1 9 11। तो हम इसके जगह पर b लिख सकते हैं। देयरफॉर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b। तो यहाँ एक प्रॉपर्टी तैयार होती है कि अगर कोई सबसेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे इसमें है तो इंटरसेक्शन में वो सारे एलिमेंट आएंगे। यानी यहाँ देखिए
B इज अ सबसेट ऑफ A, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B में हमको कौन मिला है? B। फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि अगर कोई सेट किसी बड़े सेट का सबसेट है और जब आप उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे तो वो जो सबसेट है वो पूरा का पूरा इंटरसेक्शन में मिलेगा। तो देखो वो इंटरसेक्शन में पूरा का पूरा B मिल जाए। हियर B इज अ सबसेट ऑफ A, और यहां से हमें ये भी पता चल गया कि B जो है वो A का सबसेट है। सो यहां दो प्रॉपर्टी तैयार होती है। अगर इफ B इज अ सबसेट ऑफ A, देन A इंटरसेक्शन B में हमको B मिलेगा, एंड इफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B दिया है तो हमें पता चलेगा कि B जो है वो A का सबसेट है। तो यहां दो प्रॉपर्टी तैयार होती है कि अगर B सबसेट है A का तो A इंटरसेक्शन B में B मिलेगा, या ऑलरेडी आपको मालूम है कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B सेट मिला हुआ है, सो वो होगा B A का सबसेट। तो यहाँ ये जो दो चीज आई है ये एज अ प्रॉपर्टी के तौर पर है कि अगर ऐसा कुछ होता है, यानी अगर B सबसेट होता है A का तो वो इंटरसेक्शन में मिलेगा, और अगर वो इंटरसेक्शन में मिलता है तो वो सबसेट होगा A। तो इसको एज अ प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इसके बाद आपके बुक में दिया है रिमेंबर दिस, में कुछ प्रॉपर्टीज दी है और उस प्रॉपर्टीज को हम एक बार देखते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद करती है। सो रिमेंबर दिस के अंदर की जो प्रॉपर्टीज है वो मैंने यहाँ लिखी हुई है, और हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक एग्जांपल से मैं यहाँ समझाऊंगा। तो सबसे पहले हमारी जो प्रॉपर्टी हम उसको देखते हैं। हमारी प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब आप दोनों वे से जाओ आपको आंसर जो है वो सेम मिलेगा। उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया है कि A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 1 2। सो सबसे पहले हम A इंटरसेक्शन B निकालते हैं। A इंटरसेक्शन B इक्वल टू, तो दोनों के कॉमन निकालने हैं। सो दोनों में से कॉमन देखते हैं, 1 और 2 दोनों में कॉमन है, सो ये 1 एंड 2 आए। ठीक है, A इंटरसेक्शन B हमने निकाल दिया। अब उल्टा करते हैं, B इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A, B और A। अब A और B के थे तो 1 2 1 2, अब B और A के देखते हैं तो 1 2 1 2 फिर से मिलेंगे, यानी 1 2। दोनों के राइट हैंड साइड देखो कैसे है, इक्वल है, दैट्स व्हाई ये हमें प्रॉपर्टी मिलेगी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। यानी आप दोनों में से जाओ, पहले के साथ दूसरे के कॉमन लो या दूसरे के साथ पहले के। सो आपको आंसर में ये प्रॉपर्टी मिलेगी। हमारी पहली प्रॉपर्टी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A यहाँ कंप्लीट होती है। एक बार फिर से बताता हूं, दो सेट है, दो सेट के अंदर से कॉमन एलिमेंट हम A इंटरसेक्शन B के तौर पे, यानी A के साथ B के लेते हैं, तो A में 1 2 है, B में भी 1 2 है, वो कॉमन आ गए। उल्टा करते हैं, नीचे से ऊपर के साथ, तो B में 1 2 है, A में भी 1 2 है, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, ये भी हम क्या मिल गया, इक्वल। सो इस तरह से ये पहली प्रॉपर्टी यहाँ कंप्लीट होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, A इज अ सबसेट ऑफ B, यहाँ ऑलरेडी दिया है कि A जो है वो B का सबसेट है, देन A इंटरसेक्शन B में हमको A मिलेगा। अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसी का। सो लाइव में यहाँ एग्जांपल हम लेते हैं, यहां से एक एलिमेंट कम कर देते हैं और यहां 3 और 4 ऐड कर देते हैं। सो यहां क्लियरली आपको दिख रहा है A के सारे एलिमेंट कहां है, B के अंदर है। सो A इज अ सबसेट ऑफ B, यहां A इज अ सबसेट ऑफ B, ये क्लियर हो गया। तो A इंटरसेक्शन B, ये A मिलने वाला है। सो देखते हैं, हियर A इज अ सबसेट ऑफ B, ये आपको क्लियर दिख रहा है क्योंकि A के पूरे एलिमेंट कहां है, B पे। सो देयरफॉर अगर हम A इंटरसेक्शन B लेते हैं, सो पहले हम वर्डिंग नंबर्स में देखेंगे, दोनों के अंदर 1 2 है, तो ये 1 एंड 2। नेक्स्ट स्टेप में इस ब्रैकेट को ऑब्जर्व कीजिए, ये कौन है, A है, देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ, A। सो दूसरी प्रॉपर्टी यहां कंप्लीट होती है इस तरह से कि अगर A सबसेट है B का, सो अगर आप उसका इंटरसेक्शन लोगे तो आपको कौन सा सेट मिलेगा आंसर में, सेट A। थर्ड प्रॉपर्टी, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B, यानी अगर B, यही जो प्रॉपर्टी इसी का उल्टा है कि अगर इंटरसेक्शन में कोई सेट मिलता है तो फिर वो सेट क्या है, उसका सबसेट है। सो यहां फिर से चेंजेस करते हैं हम। सो A और ये B है। अब हम यहां पर पहले इंटरसेक्शन निकालेंगे और फिर उसको सबसेट बताएंगे।
सो ऑलरेडी यहाँ पर आप दिख ही रहे हैं कि कौन से कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ए इंटरसेक्शन बी में 1 2 कॉमन है, सो 1 and 2 लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, यहाँ क्लियरली दिख रहा है 1 2 कौन सा सेट है, बी, तो आंसर में यहाँ कौन सा मिलेगा, बी। क्योंकि बी के पूरे एलिमेंट मिल गए हैं, ये कंडीशन मिलती है, तो इसके पहले वाली कंडीशन के हिसाब से जब ऐसी कोई प्रॉपर्टी मिलती है, सो जो आंसर वाला सेट होता है वो पहले सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। सो यहाँ आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी कंप्लीट होती है कि अगर इंटरसेक्शन में कोई सेट पूरी तरह से मिलता है तो वो सेट जो है वो पहले सेट का सबसेट होता है। अब चौथी प्रॉपर्टी है, जिसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंटली। चौथी प्रॉपर्टी हम यहां देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है। एग्जाम्पल जो है वो उसमें ए की जगह पे 1 2 3 4 एलिमेंट लिए है और बी में 1 2 3 5। इसको समझने के लिए प्रॉपर्टी हमारी है ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए इंटरसेक्शन बी निकालना होगा, वो जो होगा वो नया सेट वो आएगा ए का सबसेट, और ए इंटरसेक्शन बी जो निकालेंगे वो आएगा बी का सबसेट। किस तरह से, सबसे पहले निकाल के देखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब यहाँ ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी के जो सेट निकलने वाले वो दोनों सबसेट होने चाहिए ओरिजिनल सेट के। सबसे पहले इंटरसेक्शन में आप अंडरलाइन करके देखो, ये तीन ही एलिमेंट है जो कॉमन है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 3 1 2 and 3। तो अब जो प्रॉपर्टी कही गई है कि ये जो सेट है इन दोनों का सबसेट है, तो देखो कि ये 1 2 3 इसमें भी प्रेजेंट है, ये 1 2 3 बी में भी प्रेजेंट है, इसलिए हम प्रॉपर्टी लिख सकते हैं देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी ये टोटली सबसेट है ए का भी, और उसी समय ए इंटरसेक्शन बी ये सबसेट है बी का भी। रीजन आपके सामने क्लियर है, क्योंकि ये 1 2 3 जो है वो बी में भी प्रेजेंट है, 1 2 3 ए में भी प्रेजेंट है, और किसी सेट के सारे एलिमेंट अगर किसी बड़े सेट में प्रेजेंट होते हैं तो वो उसका क्या होता है, सबसेट होता है। सो यहाँ ए इंटरसेक्शन बी का ये जो सेट आया ये सबसेट है ए का भी और ये सबसेट है बी का भी। सो यहाँ जो ये एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल को और इस प्रॉपर्टी को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसके बाद अगली जो हमारी प्रॉपर्टीज में है कि अगर कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट अगर हम लेते हैं, सेट और कॉम्प्लीमेंट उनका इंटरसेक्शन लेते तो एक खाली सेट मिलता है। सो इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब मान के चलते हैं कि आपके पास एक ही सेट है ए, इस ए सेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट अगर आप देखते हैं, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उस सेट के अंदर आए हुए एलिमेंट को छोड़कर जो कुछ भी मिलता है वो लिखना है। सो देयरफॉर इस ए का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं को हम क्या लिखते हैं, खाली सेट या 5, कुछ भी नहीं को हम क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं। अब इन दोनों का हम लेते हैं इंटरसेक्शन। सो देयरफॉर ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का मीनिंग होता है दोनों के अंदर के कॉमन एलिमेंट ढूंढते हैं। यहां तो कुछ भी नहीं है और यहां पर 1 से लेके 4 है, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आंसर में क्या मिलेगा, आंसर में भी हमको मिलेगा खाली सेट और 5। देयरफॉर डायरेक्टली हम इसको कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश हमें मिलेगा 5, यानी एक नूल सेट मिलेगा। किस तरह से आपने अभी यहां देखा कि एक में बहुत सारे एलिमेंट है, एक में कुछ भी नहीं है, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो उसके अंदर के कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं होंगे, खाली मिलेगा। इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये इंटरसेक्शन भी क्या होगा, खाली होगा। अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 6, ए इंटरसेक्शन ए इज ए, यानी ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेते हैं तो क्या मिलता है। सो यहां पर देखिए आपके पास ए सेट ऑलरेडी है, इसी को फिर से लेना है 1 2 3 and 4 और इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। सो ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू, अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मतलब कॉमन एलिमेंट, तो ये सारे के सारे कॉमन है 1 2 3 4।
इस सेट को गौर से देखिए तो ये वापस से ए मिलेगा। सो ए इंटरसेक्शन ए क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। इसलिए ये प्रॉपर्टी ऐसी दी है कि ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो ए मिलेगा। ए में 1 से लेके 4 है, उसी को रिपीट ए में 1 से लेके 4, उसी का इंटरसेक्शन, तो दोनों के दोनों में जो कॉमन है वो पूरे के पूरे आ जाएंगे। इसको ऑब्जर्व किया आपने ऊपर के साथ, तो ये क्या है, ए है, इसलिए ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ए ही आएगा। लास्ट प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन ऑफ फाइव इज 5। अब यहां पर देखिए कि ये ए इंटरसेक्शन है और यहां पर कोई सेट है, सो यहां b इज इक्वल टू 5, यानी खाली सेट है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, 5। सो b की जगह मैं 5 लेता हूं कि a में 1 2 3 है और एक कोई 5 है, 5 यानी कि खाली सेट है। तो 5 का मतलब होता है नूल सेट। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, a इंटरसेक्शन 5। इन दोनों के अंदर फिर से यानी यही वाली प्रॉपर्टी हो गई इंटरसेक्शन वाली, कॉमन ही नहीं है, कोई कॉमन नहीं है तो क्या मिलेगा हमें, खाली सेट मिलेगा। और खाली सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, 5। सो a इंटरसेक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू 5। सो ये लगभग 7 प्रॉपर्टीज थी आपकी। ये सातों की सातों प्रॉपर्टी को मैंने एग्जांपल से आपको समझाया है। इन प्रॉपर्टीज को आप फिर से एक बार रिकॉल कीजिए, खुद कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लीजिए। जैसे मैंने बहुत छोटे नंबर्स लिए थे, आप भी छोटे छोटे नंबर्स लेकर इन प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार रिपीट कीजिए, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है वो आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद करेगी। For more updates, subscribe to our channel, click the links and enjoy watching the videos.